3 बुलडोजर, 90 पुलिसकर्मी और 90 मिनट का अनकंट्रोल एक्शन। मिट्टी में मिला मोहित का ठिकाना। जिस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से चलता था बैंक, वहां की जमीन मोहित ने कैसे कब्जाई, किस्सा हैरान कर देगा। 5 करोड़ के कॉम्प्लेक्स में लगी थी किसकी काली कमाई? पुलिस ने की जांच तो हुआ चौंकाने वाला खुलासा। अयोध्या के महापापी मोहित खान के ठिकाने पर 20 दिन में दूसरी बार बुलडोजर पहुंचा तो उसके करीबियों के होश उड़ गए। हैरानी की बात यह थी कि बुलडोजर के आगे इस बार मोहित के समर्थक नहीं, बल्कि वो लोग खड़े थे जिन्हें अपने दुकान की चिंता सता रही थी। क्योंकि जिस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर चलाने पुलिस पहुंची थी, वहां से कई बड़ी दुकानें और एक सरकारी बैंक भी चलता था, जिनके गेट पर कुछ दिन पहले ही नोटिस चिपकाया गया। और अब एक साथ 3 बुलडोजर लेकर पुलिस पहुंची। करीब 90 मिनट तक बिना किसी रुकावट के बुलडोजर चलता रहा। सबसे पहले करीब 5 करोड़ के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के ऊपरी हिस्से को गिराया गया। उसके बाद अवैध कब्जे से बना पूरा कॉम्प्लेक्स मिट्टी में मिला दिया गया। पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि जहां से सरकारी बैंक चल रहा था, वहां की जमीन मोहित खान ने कैसे कब्जाई? राजस्व विभाग का रिकॉर्ड बताता है जहां पर कॉम्प्लेक्स बना था वो जमीन सरकारी तालाब की थी। तालाब के करीब 1/3 हिस्से को कब्जा कर इन्होंने कॉम्प्लेक्स बनाया, जिसमें कई दुकानें थी। उनसे बकायदा किराया भी वसूला जा रहा था। बैंक के अधिकारियों ने ये किराए पर ही लिया था, लेकिन जब उन्हें पता चला कि ये जमीन कब्जे की है तो उनके भी होश उड़ गए। आनन फानन में बैंक को शिफ्ट करना पड़ा और सीएम योगी के आदेश पर बुलडोजर भेजा गया। कहा यह भी जा रहा है कि इस कॉम्प्लेक्स में मोहित के अलावा कई और लोगों के भी पैसे लगे थे। मोहित का सबसे बड़ा करीबी राशिद खान है, क्या उसके भी पैसे इसमें लगे थे? ये भी बड़ा सवाल है। पुलिस की पूछताछ में मोहित खान ने कई ऐसे खुलासे किए जिसने हड़कंप मचा दिया। कई सवालों पर मोहित खान ने जो जवाब दिया वो हैरान कर देने वाला था। क्या इस केस में कोई तीसरा था जिसका नाम भी आ सकता है? मोहित के परिवार का कोई और भी है जो शामिल था, लेकिन मोहित ने बचा लिया। पुलिस पूछताछ के दौरान कॉल डिटेल की सीडीआर लेकर आती है और पूछताछ करती है। जांच अधिकारी, तुम्हारा फोन कहाँ है? तुमने उसे छिपाया है या किसी को दिया है? मोहित खान, मेरा फोन 28 तारीख को खो गया था, भदरसा बाजार से गायब हो गया था। जांच अधिकारी, तुम्हारी सीडीआर रिपोर्ट में किस नेता का नंबर है? क्या कनेक्शन है? मोहित खान, हमारे नंबर से कई लोग फोन लगाते हैं, मुझे नहीं पता है किसका नंबर है। जांच अधिकारी, क्या ये सब साजिशन किया? कितने महीने से ये सब कर रहा था? मोहित खान, मैं निर्दोष हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे फंसाया जा रहा है, राजू खान जिम्मेदार है। जांच अधिकारी, क्या तुमने ही राजू खान से कहा था उस लड़की को बुलाया? क्या कहानी है? मोहित खान, मैंने ही कहा था बुलाने के लिए, लेकिन वो उस दिन यहाँ तो आई भी नहीं। पुलिस पूछताछ में मोहित कुछ बताए या न बताए, लेकिन राजू खान ने उसकी पूरी पोल खोल दी है। दरअसल राजू खान को ही मोहित का परिवार फंसाना चाहता था। ये बात जब अयोध्या पुलिस ने राजू खान को बताई तो अब मोहित का पूरा सच बता रहा है और उसने जो बताया वो हैरान कर देने वाला है। पूछताछ में राजू खान का कबूलनामा। चाचा, मोहित खान का रिश्ता कई नेताओं से, उनसे मिलने कई नेता आते हैं और वो भी मिलने कई नेताओं से जाते हैं। बेकरी में एक बैठकी है, वहाँ पर पंचायत की तरह लोग आते हैं, बैठक भी होती है। मैं नौकरी करता हूँ, मुझे कुछ ज्यादा नहीं पता, लेकिन मैंने ही मोहित चाचा के कहने पर उस लड़की को बुलाया था। मेरा कोई अफेयर नहीं, मुझसे कहा गया था कि बुलाना उसको, उससे कुछ देना। उसके बाद मोहित चाचा ने गलत किया और मुझे वीडियो बनाने को कहा, मैंने बनाया, फिर ये सब चलता रहा। हालांकि बुलडोजर के बाद इन दोनों पर क्या एक्शन होता है, इस पर पूरे प्रदेश और देश की नजर है। दशकों से अखंड भारत को खंड खंड करने की साजिश हो रही है। पाकिस्तान से दुश्मन आते हैं, जबकि दुनिया के कई देशों से अदृश्य ऐसे दुश्मन हैं जो अपने मकसद में सालों तक कामयाब रहे। लेकिन अमित शाह की दूरदर्शी सोच के कारण आज दावे के साथ ये बात कही जाती है कि अखंड भारत को तोड़ना नामुमकिन हो गया है। हिंदू मुस्लिम के शोर में सरकार का वो कदम शायद आप तक नहीं पहुंचा जो देश के तिरंगे की शान हमेशा बढ़ा सकता है। पीएम मोदी के नेतृत्व में खुद जिम्मेदारी संभाल रहे अमित शाह ने कायाकल्प की तरफ कदम बढ़ा दिया है। हमारे देश के ज्यादातर अभिभावक इस चिंता में है कि उनका लड़का या लड़की स्कूल और कॉलेज में नशे का आदी ना हो जाए। पंजाब, राजस्थान, हिमाचल, उत्तराखंड, नॉर्थ ईस्ट, बंगाल, यूपी और देश के बड़े महानगरों में नशे का कारोबार मोबाइल नेटवर्क की तरह जाल बिछा चुका है। परिणाम बेहद घातक हो सकते हैं। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह की योजना के आगे ड्रग्स माफियाओं का दम घुटने लगा है। ड्रग्स इसलिए चुनौती है क्योंकि विरोधी देश भारत में बड़ी सप्लाई करते हैं, बदले में भारत को कमजोर कर अरबों की संपत्ति भी जुटा लेते हैं। प्रहार का वक्त आ गया है और नए भारत का प्रहार का तरीका भी बदल गया है।
300 साल पहले तक भारत में चाय नहीं पी जाती थी, लेकिन अंग्रेजों ने चाय का नशा दिया ताकि हम कमजोर हो जाएं। ऐसे ही दुश्मन देश भारत तक भारी मात्रा में ड्रग्स की सप्लाई पहुंचा रहे थे। ड्रोन, समुद्री रास्ते और कई अवैध तरीकों से ड्रग्स की भारी सप्लाई होती है। इसके रोकथाम और भारत को नशा मुक्त बनाने के लिए राजनीति के चाणक्य ने ड्रग्स माफियाओं का नेटवर्क हिला डाला है। ड्रग्स को न सिर्फ पकड़ा जा रहा है, बल्कि दोबारा प्रयोग ना हो, सिस्टम करप्ट ना हो, इसके लिए साथ में नष्ट किया जा रहा है। सिर्फ 75 दिनों में 75,000 किलो ड्रग्स नष्ट किए गए हैं। इसकी कीमत कई देशों की जीडीपी से ज्यादा है। नशे को खत्म करना है तो जड़ से उसको मिटाना होगा जो उसकी खरीद फरोख्त में शामिल होते हैं। अमित शाह ने कई स्तर की योजना बनाई। एनसीबी के साथ ईडी, सीबीआई जैसी सहयोगी संस्थाओं को उतारा। अखंड भारत की पूरी ताकत ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ लगी है। सवाल है, कामयाबी कितनी मिली? जो ड्रग के कारोबारी है, जो व्यापारी है, इसके सामने रूथलेस अप्रोच के साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हुए हमने नहीं रुकना चाहिए। अगर ये करते हैं तभी जाकर इस लड़ाई को गति मिलेगी और लोग इस लड़ाई में आने से पहले अपने आप को 1000 बार सोचेंगे। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में ये रफ्तार बहुत कमजोर थी। ग्राफिक्स से हम तुलना करके बताते हैं पिछले 20 सालों में किसने ड्रग्स माफियाओं से देश को बचाया। 2006 से 13 के बीच कुल गिरफ्तारियां 1368 हुई। 2014 से 23 में 5745। 2006 से 13 में कुल दर्ज मामले 1257। 2014 से 23 में 3755। 2006 से 13 के बीच 1.52 लाख किलो ड्रग्स सीज की गई। वहीं 2014-23 में यह आंकड़ा 3.95 का था। लेकिन सवाल यह है कि इतना बड़ा फर्क बीजेपी और कांग्रेस सरकार में कैसे हो सकता है? अमित शाह की वो रणनीति क्या है जिसने पूरी तस्वीर ही बदल डाली है? नशे के खिलाफ सरकार के कदम को प्रभावी बनाने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी गृह मंत्री अमित शाह के साथ मिलकर एक बड़ी योजना पर काम कर रहे हैं। नारकोटिक्स ट्रेड को एंटी सोशल एलिमेंट्स, एंटी नेशनल एलिमेंट्स यानी असामाजिक तत्वों द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जो राष्ट्र की शांति और सद्भावना को नष्ट करने पर तुले हैं। अभियान को आगे लेकर जाते हुए अमित शाह भारत को नशा मुक्त बनाने का लक्ष्य स्थापित कर चुके हैं, जिसमें राज्य की सरकारों की बड़ी भूमिका होने वाली है। हर राज्य में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन करना, एनकोड के जरिए लड़ाई को 4 स्तर में पहले बांटा गया। राज्यों में एंटी नारकोटिक्स टास्क टीम का अध्यक्ष बनाया। अफीम और गांजे की खेती को नष्ट करने का खुला आदेश दिया। ड्रग्स नष्ट करना, नेटवर्क को तोड़ना, माफियाओं पर एक्शन। ड्रग्स के आदी युवाओं को निकालने के लिए नशा मुक्ति केंद्र। सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति सबसे ज्यादा कारगर हुई। हालांकि भारत के भीतर की लड़ाई कमजोर होती, इसलिए अमित शाह ने रणनीति बनाई कि इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाया जाना चाहिए। पाकिस्तान से ड्रोन की मदद से ड्रग्स की सप्लाई पंजाब में बढ़ी है, जबकि बांग्लादेश के जरिए नॉर्थ ईस्ट और बंगाल के रास्ते नशे का कारोबार बढ़ा है। नेपाल बॉर्डर पर भी यही चुनौती है, जबकि तमिलनाडु की श्रीलंका से लगने वाली समुद्री सीमा भी खतरा है। इसलिए जैसे पीएम मोदी आतंकियों के खिलाफ यूएन से लेकर हर देश को एक कर रहे हैं, ठीक वैसे ही शाह भी नशे की रोकथाम के लिए कई देशों के साथ मिलकर संयुक्त ऑपरेशन चला रहे हैं, जिससे भारत को बड़ी कामयाबी मिल रही है। भारत विश्व और नशा मुक्त भारत DEA यानी ड्रग इन्फोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन का गठन करने जैसा कदम, AFP यानी ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस को भी भारत के साथ जोड़ना, ब्रिटेन की NCA यानी नेशनल क्राइम एजेंसी के साथ ऑपरेशन चलाना, RCMP यानी रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस के साथ ऑपरेशन करना। भारत के 372 जिलों में ड्रग्स फैल चुका है, वहां NCB अभियान चला रही है। ऐसे जिलों में 8000 वॉलंटियर्स नशा मुक्ति अभियान चलाने में जुटे हैं। नतीजा, कोशिश ने अंजाम दिखाना शुरू किया। मोदी शाह ने जो कारवां शुरू किया था, उसका असर ऐसा हुआ कि देश भर में ड्रग्स और नशे के खिलाफ एक मुहिम चली। बदले में 5 करोड़ लोग NCB के अभियान का हिस्सा बने, जिसमें भारत की नारी शक्ति का भी साथ मिला और 2 करोड़ महिलाएं, 3 करोड़ युवक भी इसका हिस्सा बन गए। सवाल है कि सरकार भारत के साथ उनको कैसे बचा रही है जो नशे के गिरफ्त में आ चुके हैं और उनका परिवार बिखर रहा है। ये खबर आपके लिए जरूरी है, क्योंकि नशे की लड़ाई इसलिए जरूरी है क्योंकि
क्योंकि आपका अपना बच्चा भी इसका शिकार हो सकता है। पहला है ड्रग्स नशे के शिकार और शिकारी की पहचान करना। दूसरा है नेटवर्क को खत्म करना और दोबारा पनपने से रोकना। तीसरा कदम है दोषी और जिम्मेदारों को सजा तक पहुंचाना। ड्रग्स की लत वाले युवाओं को नशा मुक्ति केंद्र में भेजा जाना। इसका असर क्या हुआ वो आपको दिखाते हैं कैसे भारत में अभियान का असर दिखा। शाह के आदेश पर देश भर में लाखों एकड़ जमीन पर हो रही अवैध खेती को नष्ट किया गया। 35,592 एकड़ अफीम खेती को नष्ट किया गया। 82,691 एकड़ गांजे की खेती को नष्ट किया गया। बदल रहे भारत से न सिर्फ देश विरोधी ताकतें डरी हैं, बल्कि भारत में भी नशे का नेटवर्क फैला रहे नशा माफियाओं की हेकड़ी निकल रही है। ड्रग्स रैकेट कमजोर नहीं होगा तो बंगाल जैसी घटना हमेशा हो सकती है। पीएम मोदी हर बार बाहरी ताकतों का जिक्र करते हैं। वो यही ताकतें हैं जो भारत को खंडों में बांटना चाहती है। इसीलिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें और नशा मुक्त अभियान का हिस्सा बने, ताकि भारत बदल पाए और उस गौरव के केंद्र में अपना योगदान भी दे पाए।